कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। अभी शिकार तो नहीं है, दुराशय के शिकार से तो बच चुके हैं, लेकिन दुराशय को सदाशय में बदलने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। वो मुझे मालूम है दिवाली तक उनके कदम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आप ही लोग बोलते हो बाणियों की बारात कितनी भी देर निकले अंतव तक तो बताओ ना, तो तुम्हारी अंतव तो दिवाली को होने वाली है, पहुंच ही जाएगी। हम भी जल्दी नहीं चाहते, क्योंकि इतने सारे लोग, सबको भोजन कराना है, तो सब एक के बाद एक आए तो ठीक है, नहीं है तो वहीं पर धमा चौकड़ी होने लग जाएगी। तो हम बात कर रहे थे उस सेलुलर जेल की यातनाओं की यातनाओं की हम बात कर रहे थे। एक बार पूज्य गुरुदेव पूरे संघ सहित जेल गए, सागर जेल में। अगले दिन समाचार पत्रों में लिखा था आचार्य विद्यासागर जी जेल में। लेकिन जब किसी गुरु को जेल जाने की बात हो तो अपराधी होने के कारण नहीं, अपराधी जेल में होने के कारण उनको अपराध से आराधना सिखाने का मन जागृत हो जाता है। और जैसे ही देखे पूरा संघ, हम भी साथ में गए थे, गुरुदेव का पूरा संघ सागर जेल में अपराधियों को संबोधित करने के लिए गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व की बात है। और जब गए और पूज्य गुरुदेव पूरा संघ हजारों बंदियों के सामने जब विराजमान था, और गुरुदेव ने अपने मुखार विंद से जो वचन प्रारंभ किए, उन प्रारंभिक वचनों को आप सुनोगे तो समझ जाओगे गुरुदेव का कितना सहृदय भाव, प्राणी मात्र के प्रति, अरे सज्जनों के प्रति इनका दया भाव उमड़े, कोई बड़ी बात नहीं। जो दुर्जन में भी सज्जनता के दर्शन करके उनके कल्याण के लिए जेल पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यूं तो नारायण श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, लेकिन इस युग के नारायण आचार्य विद्यासागर जी महाराज जेल में उन बंदियों के, उन होनहार भगवान के जन्म देने के लिए पहुंचे। और शुरुआत प्रवचनों की करते हैं, सोचकर आया था कि यहाँ पर यातनाएं दी जाती होंगी, लेकिन जानकर खुशी हुई कि यहाँ पर प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। अरे बंदी जब गुरुओं की प्रार्थना करने लग जाए, और फिर उसके बाद जो गुरुदेव उनको उपहार दे करके आए कि अपराध बोझ से ग्रस्त तो आज ही हैं, और इनका परिवार भी इनके अपराधी होने का दंश झेल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये जेल के भीतर रहते रहते अपने परिवार की बेरुखी का शिकार हो जाएं। क्योंकि जब तक उपयोगिता के संबंध हैं, तब तक उपयोगिता जब तक बची रहती है, तब तक आत्मीयता रहती है, और जैसी ही उपयोगिता समाप्त होती है, आत्मीयता दम तोड़ देती है। वो गए जमाने जब रिश्ते आत्मीयता के होते थे, अब तो उपयोगिता के रहने वाले भी बहुत कम बचे हैं। और कहीं ऐसा ना हो इनके साथ साथ इनका परिवार भी उन मार्ग पर चला जाए, तो उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए उनको जेलों में रोजगार कैसे मिले, ये भाव जब गुरुदेव के जहन में जागृत हुआ, तो जेलों में रह कर के भी बंदी नहीं, खुदा के बंदे बनाने की बात गुरुदेव के मन में आई, और उन सब के लिए हथकरघा के माध्यम से रोजगार जेलों में मिले, और ये अर्थोपार्जन यहाँ करेंगे, सीधा का सीधा इनके परिवार के बैंक अकाउंट में वो राशि पहुँच जाए, ताकि परिवार वाले भी अपने बंदी के प्रति उतनी ही आत्मीयता रखे रहें, और इसको भी ये चिंता ना हो मैं तो यहाँ पर आ गया, मेरे परिवार का क्या होगा। एक साथ कई लोगों के मन में अहिंसा और शाकाहार के प्रति सम्मान पैदा करने का भाव गुरुदेव ने इस हथकरघा के माध्यम से रोजगार के रूप में रखा। और जब ये भाव वहाँ पर व्यक्त किए, आज सागर जेल में, सागर की केंद्रीय जेल में गुरुदेव का बहुत बड़ा चित्र बंदियों ने अपने हाथों से पूरी दीवार पर बनाया है, और प्रतिदिन गुरुदेव की पूजन भक्ति बंदी सुबह उठते ही करते हैं। उन बंदियों ने गुरुदेव के नाम एक पत्र लिखा। जो बंदी गुरुदेव के सागर जेल में पदार्पण के पश्चात वहां पर पहुंचे होंगे, लेकिन उनके
दिए हुए आशीर्वाद से आज भी फल फूल रहे हैं। उन बंदियों ने गुरुदेव के नाम पत्र लिखा। हम अभी तक पढ़ते थे परमात्मा आसमान में होते हैं, लेकिन यहाँ जान करके हम ये जान पाए कि परमात्मा आसमान में नहीं, हमारे अरमान में होते हैं। हम अपनी आस्था की नेत्रों से तो आपका दर्शन रोज किया करते हैं। भगवान, हमारा पुण्य जागृत कब होगा? जब इन चर्म चक्षुओं से आपका दर्शन हो पाए। 2 वर्ष पूर्व गुरुदेव के पास उन बंदियों का पत्र आया। तिहाड़ जेल में भी उपक्रम चल रहे हैं, मथुरा जेल में भी चल रहे हैं, बनारस जेल में भी चल रहे हैं, आगरा जेल में भी चल रहे हैं, और भी कई अन्य जेलों में गुरुदेव के आशीर्वाद से बंदी भाइयों के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान के लिए ऐसे कई प्रकल्प चल रहे हैं जहां पर उनको वहां रह करके भी सुधार की ओर बढ़ना आए और परिवार भी उनका सुधार के रास्ते पर चलता चले। बस शर्त इतनी है कि यहाँ से निकलने के पश्चात तुम्हें रोजगार के लिए दूसरों के सामने ना हाथ फैलाना पड़े, ना किसी के गले पड़ना पड़े, बल्कि अपने हृदय में गुरुओं के वचन को स्थापित करने के साथ साथ हर व्यक्ति और हर जीव के उत्थान की बात तुम्हारे जहन में आए और तुम फिर पुनः उसी सम्मान के साथ इस मूल धारा में शामिल हो पाओ जिस मूल धारा से थोड़े भटकने के कारण तुम्हें जेल में आना पड़ा था। और ऐसे कई प्रकल्प चल रहे। तिहाड़ जेल के बंदियों ने पत्र लिखा, भगवान मुझे नहीं मालूम कि ऊपर कोई भगवान है, लेकिन मेरे ऊपर जिसका आशीर्वाद है वो भगवान से कम नहीं। और ऐसे करुणामय शब्द उन्होंने लिखे, क्योंकि पूरा पत्र अभी मेरे सामने नहीं है। यदि पत्र पढ़ के सुना दिया जाए तो हर आंख भीग जाए। और 18 फरवरी का दिन, 18 फरवरी 2024, उस दिन हर आंख रोई थी, हर होंठ फड़फड़ाए थे, हर हृदय में फड़कन थी इस बात की कि जिनका प्रकाश आज तक हमारे लिए उजाला देता था, आज वो कहीं और उजाला देने लायक बन गए हैं। लेकिन इस अफसोस के साथ जीना हमारे गुरुदेव के साथ न्याय नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रकाश पुंज कभी अपने प्रकाश को देना बंद नहीं करते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के दूसरी जगह वैसा ही उजाला दे रहे हैं जैसा हमें दे रहे थे। पहले वो प्रभात के सूर्य थे जिनके भौतिक शरीर को इन आंखों से हम देख पाते थे। हम इतने पुण्यशाली थे कि उनके प्रकाश में अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहे थे और उनको भी देख रहे थे, उनके प्रकाश में खुद को भी देख रहे थे। आज वो प्रभात के सूर्य नहीं, प्रखर सूर्य हो गए हैं, जो 12 बजे का सूर्य होता है। हमारी इन चर्म चक्षुओं में इतनी ताकत नहीं कि उस प्रखर सूर्य की रोशनी को हम देख पाएं, लेकिन इतनी ताकत अवश्य है उनकी रोशनी में खुद को देख पाएं, अपनी अज्ञानता को पहचान पाएं। दुनिया ज्ञानी उनको मानती है जो दूसरों के अज्ञान को जानता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी वो जो अपने अज्ञान को जानता है। दूसरों के ज्ञान को जानने वाला भी ज्ञानी नहीं और दूसरों के अज्ञान को जानने वाला भी ज्ञानी नहीं। जो अपने अज्ञान को पहचान जाता है वही ज्ञानी सबके लिए सम्मान के योग्य हो पाता है। और तुम भी अपने अज्ञान को पहचानने लग गए हो कि हम कितनी बड़ी मूर्खता के शिकार थे, जिस पाप से बचने के लिए हमने परिग्रह इकट्ठा करना शुरू किया था ताकि उसको धर्म ध्यान में लगाएं। हम उसी परिग्रह में रच पच करके पापी और बनते चले गए। और इस पापी बनने के अज्ञान के दर्शन जब हमारे ज्ञान में हो जाते हैं, एक के बाद एक धर्मात्मा पुण्यात्मा बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं और नए नए कारनामे उनके जीवन में होने लग जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेलुलर जेल की, बीच में जेल की बात आई, आज़ादी के बाहर, आज़ादी के बाद की जेल के दर्शन भी हमने आपको कराए और आज़ादी के पहले के जेल के दर्शन हम आपको करा ही रहे हैं। तो बस एक भाई के
जबरदस्ती दूध पिलाने के कारण उसके फेफड़ों में दूध भर गया, प्राणांत हो गया। उसके बाद तो यातनाओं का मंजर और प्रखर हो गया, और प्रखर हो गया। जब उन्होंने समझ लिया कि अब ये ऐसे मरने लग गए हैं, ऐसे मरने लग गए हैं, हम इनको मरने से बचाना चाहते हैं, लेकिन इनको मरने से बचाने के प्रयोग में भी ये मरना पसंद कर रहे हैं। तो फिर बस हुआ ऐसा, अभी तक तो नाक बंद करके दूध पिलाते थे, अब नाक में नली ठूस ठूस करके दूध पिलाने लग गए। सुन रहे हो? जब कोई वेंटिलेटर पे होता है और जब मुख से भोजन नहीं कर पाता, नाक के माध्यम से लिक्विड भेजा जाता है, लेकिन नाक में नली डाल करके यातनाएं दी जाती, और हम इनको ये नहीं खाना पीना चाहते हैं, फिर भी कोई मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन हमारे ऊपर ना आरोपित कर दे, इसलिए चित्र भेजे जाते थे कि देखो हम इनको नाक से भी दूध पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पीना नहीं चाहते, हम क्या करें। लेकिन नाक से दूध पिलाने के प्रयोग में नाक के अंदर बार बार नली को आगे पीछे किया जाता था, ताकि यातनाएं और तीव्र और क्रूर हो जाएं। सुन रहे हो? आप सुख शांति से भोजन कर पाए, लोगों ने उस वक्त आपकी सुख शांति के लिए भोजन का त्याग किया और यातनाओं का ग्रास खाया। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम याद कर पाओगे उनके लिए? सिर्फ एक दिन याद कर लेते हो 15 अगस्त को, सिर्फ एक दिन याद कर लेते हो। जरा याद करो कुर्बानी, बस एक गीत गा लिया, हो गया इतिश्री। अभी इसलिए हम आपको 15 दिन याद करा रहे हैं, ताकि आपको लगे कि आपकी आज़ादी कितनी कीमती है और तुम किस अनमोल आज़ादी के उपहार को अपने जीवन में प्राप्त किए हो, और ये उपहार तुम्हें देना क्यों आवश्यक था। ऐसी एक बार की बात याद आ गई। एक कोई व्यक्ति, बच्चा था, बच्चा मतलब इतना भी बच्चा नहीं कि छोटा अबोध हो, किशोर अवस्था में था। अचानक ही कीचड़ में फंस जाता है और दलदल में फंस जाता है, और दलदल में फंसने के कारण होता ऐसा है कि जितना हाथ पैर चलाता उतना धंसता चला जाता है। आपको बता दूं, कभी आप दलदल में फंस जाएं तो कैसा करना चाहिए बता दूं। कोई सा दलदल हो, चाहे वो पानी और रेत का दलदल हो, चाहे तुम्हारे धन और तुम्हारे मूर्छा का दलदल हो, उससे बचना हो तो क्या उपाय किए जाएं। दलदल में फंसने वाला व्यक्ति जितने हाथ पैर चलाता उतना धंसता चला जाता, लेकिन एक तरीका है दलदल से बाहर आने का, तो उस दलदल में शांत पड़े रहो, अपने आप दलदल आपको ऊपर उठाता जाता है। क्यों? इसमें एक विज्ञान है, क्योंकि आपकी डेंसिटी, आपका घनत्व बहुत कम है बजाय की रेत और मिट्टी के घनत्व से। जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर आता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे जाता है। ये विज्ञान के सिद्धांत हैं। आपका घनत्व कम है, लेकिन आप जो छटपटाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने हाथ पैरों के बोझ से ही दलदल के नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन आप शांत पड़ जाओ, धैर्य रखो, दलदल धीरे धीरे एक एक इंच आपको ऊपर उठा जाएगा और आप बच जाएंगे। ठीक ऐसा ही है, इस परिग्रह के दलदल में जितने हाथ पैर मारोगे उतने धंसते चले जाओगे, और गुरु के वचन सुन करके बस शांत पड़ जाओ, अब धंसना नहीं है, तुम ऊपर उठते चले जाओगे और एक बार पार हो जाओगे। कहते ना, जिसके पास कौड़ी नहीं है वो कौड़ी का नहीं है। कौड़ी नहीं होगी तो तुम बाजार में डूब जाओगे, और यदि कौड़ियां परिग्रह नहीं होगा तो तुम बाजार में डूब जाओगे, और परिग्रह ज्यादा बढ़ गया तो संसार में डूब जाओगे। बाजार में डूबने के बाद तो उबरने के फिर भी चांस हैं, और संसार में डूब गए तो अनंत काल से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। इस बात को समझ लेना। अरे अरबों की प्रॉपर्टी पड़ी है, पड़ी रह जाएगी। तुम्हारे सामने कम से कम कौड़ी की प्रॉपर्टी को करोड़ में बदलने का मौका आया है, तो उसको करोड़ बना देना, क्योंकि
अतिशय क्षेत्र के निर्माण के बाद तो तुम्हारे करोड़ भी कौड़ी साबित हो जाएंगे। फिर लेके आना महाराज, सैकड़ों एकड़ जमीन है, कुछ एकड़ जमीन की राशि इस क्षेत्र के निर्माण में लग जाए। वो जमीन भी गड़े हुए धन के समान थी, अब उसको गाड़ के रखो, कोई काम नहीं आ रही है। और जो समय रहते समझ जाते हैं, उनकी समझ को ही दुनिया सम्मान करने के लिए तैयार पाई जाती है। समस्याएं तो बहुत हैं, और जो जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है ना, फोड़े को दबाए तो लात मारता है मरीज, लेकिन थोड़ी देर यदि उस डॉक्टर के दबाव को वो सहन कर ले और उसका मवाद निकल जाए, तो वही मरीज उस डॉक्टर के चरणों में जाके कहता है कि आपने मुझे बचा लिया। ऐसे ही जब गुरु तुम्हारे बरसों की मवाद उस सड़े हुए परिग्रह को निकालने की बात कहते हैं, तो तुम उछलते हो। लेकिन जो एक बार छेद हुआ और एक दबाव में आ तो करता है, लेकिन उसके बाद आहा ऐसा करता है, उनके चेहरों से पूछो, बताओ जिन्होंने अपने संकल्प पत्र भर दिए हैं, मवाद निकलने के बाद जो आनंद आता है, छोटा सा संकल्प भरने के बाद वो आनंद आने लग गया। लेकिन ध्यान रखना, किसी का मवाद बहुत कुछ तो निकल गया हो, थोड़ा सा बाकी रह गया तो और निकाल देना। और जिनका अभी थोड़ा निकला है, ज़्यादा बचा है, तो कई बार वो मवाद में मुंह तो बन जाता है, थोड़ा सा दबाया अच्छा लगता है, रहने दो बस, रहने दो, रहने दो बस, रहने दो। अभी वो मवाद थोड़ा कम पीटा जाता था और अंदर रह गया तो नासूर बन जाएगा। इसलिए जितनी सामर्थ्य है उतनी मवाद बाहर निकलवा देना, ताकि पूरा आनंद आपको आ जाए और पूरे निरोग तुम हो जाओ। महाराज आप अंडमान भी पहुंच जाते हैं और फिर आप अतिशय क्षेत्र में भी आ जाते हैं। पता नहीं गुरु जी जो कहते हैं वो बोलता चला जाता हूँ। अप्रासंगिक कुछ नहीं होता है, इतनी तो बात है। लेकिन अप्रासंगिक नहीं होते हुए भी आपके लिए आनंदकारी होता है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो बस हुआ ऐसा, अब एक के बाद एक जब देखने लग गए, आज ये मर गया, कल वो मर रहा है, बैठे तो आमरण अनशन पर, हम इनको यातनाएं देकर के जिलाना चाहते हैं, लेकिन ये यातनाओं के पहले मरना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।